दरियाए रावी में साइफन और शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। साइफन के मकाम पर पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसिक और शाहदरा के मकाम पर 2,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाब के बायस शाहदरा की मुल्का आबादियों फर्रुखाबाद, अजीज़ कॉलोनी और बादामी बाग समेत दीगर इलाकों में पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। लाहौर डिवीज़न के मुतासर इलाकों में कॉलेज 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 8 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। खानकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक हो गई। बलोकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर 10,77,000 से जायद क्यूसिक का रेला। 75 से जायद देहात डूब गए। फसलें बर्बाद हो गईं। भारत से आने वाले सैलाबी रेलों ने वस्ती पंजाब में हर तरफ तबाही मचा दी। रावी, चिनाब और सतलुज बिफरने से 6 लाख अफराद मुतासिर, 15 अमवात की तस्दीक। सियालकोट में 5, गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरांवाला में 1 शख्स जान से गया। लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन बर्बाद। जनूबी पंजाब के लिए भी खतरे का अलर्ट। करतारपुर के अहाते से सैलाबी पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। करतारपुर के अहाते में मौजूद खेत अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। करतारपुर के मुल्का देहात से 600 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन की मुंतकली के लिए 700 से जायद गाड़ियों और 40 कश्तियों का इस्तेमाल। 62,000 सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाबी रेलों ने सियालकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाजें रुकवा दी। हवाई अड्डे का जनूबी हिस्सा पानी में डूब गया। फ्लाइट ऑपरेशन 24 घंटे के लिए मुअत्तल। PIA की सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवाजें लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। स्टोरेज कैपेसिटी इज नीड ऑफ द आवर और इसके लिए हमें बग़ैर वक्त ज़ाया किए उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये वो अमल है जिसके ऊपर हम आज उसका आगाज़ करेंगे तो कई साल लग जाएंगे इस अजीम मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। एक चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबों से निपटने के लिए नए डैम्स वक्त की ज़रूरत करार दे दी। आइंदा आने वाले बरसों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए तैयारी की हिदायत। सैलाब में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। पंजाब भर में 69 देहात, 6 लाख से ज़ायद अफराद सैलाबी रेलों से मुतासिर हुए। 263 इमदादी और 161 मेडिकल कैंपों के जरिए मुतासरीन को मदद फराहम की जा रही है। मरीम नवाज़ को हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के नुकसानात की तलाफ़ी का ऐलान। कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने। हुकूमत का सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तामीरात के गिरने और आबी गुज़रगाहों में रहने वालों को नुकसानात का मुआवजा अदा नहीं किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने चिनाब, सतलुज और रावी में बड़े सैलाबी रेले की आमद से खबरदार कर दिया। सिंध के सैलाब मुतासरीन को कराची लाकर महफूज पनागाहों में रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। बल्दिया उज़्मा को सैलाब मुतासरीन के लिए कराची में शेल्टर तैयार करने की हिदायत कर दी गई।
रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवे खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट तक पहुंच गई। इंतजामिया की शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। आज से 2 सितंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलें फटने की भी वार्निंग। कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन समेत सिंध के साहिली इलाकों में कल से 2 सितंबर तक बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर आज बुलाया गया कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त रोक दी गई। मुसाफिरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और चीफ विप आमिर डोगर भी पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफ़ी। 18 अरकान के इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए। हलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात चीफ जस्टिस के नोटिस का नतीजा करार दे दी। बानी ने कह दिया पूरी फैमिली को भी गिरफ्तार कर लें तो वो झुकेंगे नहीं। लाहौर की एटीसी के बाहर गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने हलीमा खान से इख्तिलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ना बानी का फैसला करार। जामशोरों के इलाके कोटरी साइट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मुलजिमान संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। कराची के दरख्शां थाने के लॉकअप में मुबैना तशद्दुद से मुलजिम हलाक। वजीर दाखिला सिंध ने SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर के इलाके दाऊदज़ई में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रूसी मीडिया का यमन में इसराइली हमले में हूसियों के वज़ीर आज़म अहमद गालिब के 3 साथियों समेत जाँ बहक होने का दावा। यमनी वज़ारत दिफा ने इसराइली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद कर दी। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने जबालिया में एक स्कूल को भी निशाना बनाया। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत मज़ीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाज़मीन ने इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह को ख़त में गज़ा में कत्ल आम को नस्ल कुशी करार देने का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में इसराइल और नेतन्याहू पर पाबंदी लगाने की अपील कर दी। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह को लिखे गए ख़त में जोर दिया है कि दीगर फरीक भी संजीदगी और खैर सगाली का मुज़ाहरा करें। पोलैंड में एयर शो की तैयारी के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे का पायलट हलाक हो गया। तैयारा पॉलिश फ़ज़ाइया का हिस्सा था। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान ट्राई सीरीज़ ट्रॉफ़ी की शारजा में रूनुमाई। सीरीज़ के पहले मैच में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी और साबिक कौमी चैंपियन पलवशा बशीर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।